गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बीए इंग्लिश की यूनिट नंबर 2 चल रही है। इसकी कई क्लास से करा दी गई है। यूनिट नंबर 2 वो आप देख लीजिए। फर्स्ट करा दी गई थी पूरी यूनिट, या यूनिट नंबर सेकंड की का क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट द टाइप्स ऑफ प्रोज। प्रोज कितने प्रकार की होती है वो बताइए। दियर आर ब्रॉडली 4 फॉर्म्स ऑफ प्रोज। दियर आर ब्रॉडली होता है विस्तृत रूप से 4 रूप होते हैं प्रोज के, गद्य के, जिसे हिंदी में गद्य बोलते हैं। फर्स्ट होता है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज वो होता है जो सच घटनाओं पर आधारित होता है। दिस इज प्रोज दैट इज मैनली बेस्ड ऑन फैक्ट। जो तथ्य या सत्य घटनाओं पर आधारित होने से बोलते हैं फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज। और ये है फिक्शनल प्रोज। ये होता है जो काल्पनिक, झूठी या फिर किसी काल्पनिक बातों के ऊपर लिखा जाता है, चाहे वो सारी की सारी काल्पनिक हो या उसमें कुछ आधी काल्पनिक हो। फिक्शनल प्रोज, दिस इज ए प्रोज, यह वो गद्य है दैट इज होली, जो या तो संपूर्ण और पार्शली इमेजिन्ड, या फिर कुछ भाग उसका काल्पनिक हो। जैसे नोवेल कोर रिटन इन फिक्शनल प्रोज। मोस्टली क्या होता है, जो नॉवेल्स लिखे जाते हैं वो फिक्शनल ही लिखे जाते हैं, फिक्शनल प्रोज के अंदर आते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। एज कोर मोस्ट फेरी टेल्स, या फिर कौन सा एरिया, फेरी टेल्स का, जो परियों की कहानियां होती है वो भी सब फिक्शनल प्रोज होता है। एक अगला प्रोज का जो टाइप है वो है नेक्स्ट हीरोइक प्रोज, जो वीरांगना वीर बातों से भरा हुआ होता है। हीरोइक प्रोज रेफर्स, हीरोइक प्रोज क्या दर्शाता है, टू द स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का वो तरीका या वह वो शैली है, स्टाइल में शैली भी होती है, दैट इज डिग्निफाइड, जो सम्मानजनक होती है, इलेवेटेड एंड फॉर्मल होती है, जो इलेवेटेड होती है, इलेवेटेड का मतलब होता है उच्च सीधे वाली, और फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है। ओफन यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो अक्सर अक्सर प्रयोग की जाती है वर्णन करने के लिए, ऑन हीरोइक डीड्स, वीर कार्यों को, एक्सप्लॉइट्स और करेक्टर्स, या फिर अ, किसी विशेष कार्य के लिए, या फिर विशेष हीरोइक कार्यों के लिए, हीरोइक किसी प्लॉट्स, एक्सप्लॉट्स के लिए, किसी घटना या षड्यंत्र के लिए वीर कार्य, या फिर किसी करेक्टर्स का जो है हीरोइक काम है, यानी वीरता से भरा कार्य है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है हीरोइक प्रोज। प्रोज पोइट्री, ये एक ये भी काइंड होता है प्रोज का, जिसके अंदर प्रोज लिखा जाता है पोइट्री के रूप में, ठीक है। प्रोज पोइट्री सिंपली कंबाइंस, प्रोज पोइट्री साधारणतः जोड़ती है दीज टू एलिमेंट्स, इन दोनों बातों को, दोनों तथ्य को, कौन कौन से, इनटू ए सिंगल पीस ऑफ राइटिंग, कौन कौन से को, प्रोज और पोइट्री को इनटू ए सिंगल पीस ऑफ राइटिंग, लिखने के एक ही, जिसमें एक ही स्तर में, एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। इट इज पोइट्री, यह एक पोइट्री होती है, दैट इज नॉट रिटन इन वर्स, यानी होती तो यह पोइट्री में होती, लिखी होती है, लेकिन उसके अंदर वर्ष नहीं होता है। वर्ष का मतलब होता है लास्ट में तुकबंदी नहीं होती, कविता में जैसे तुक मिलती है लास्ट में, राइमिंग स्कीम बोलते हैं, राइमिंग स्कीम नहीं होती, और राइम्स होती ही नहीं है, वो फ्री वर्स भी नहीं होती है, उसमें कोई वर्ष नहीं होता, कोई भी राइम्स या वर्स नहीं लगा होता है। एंड कंटेन्स अदर पोइटिक एट्रीब्यूट्स, और दूसरे जो कविता के रूप गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स, वो तो रखते हैं, लेकिन वर्ष कोई नहीं होता उसके अंदर। वर्ष मैंने कोई भी तरीका जो लिखने का, कविता के तुक वगैरह होती है, वो नहीं दिया होता है जी। व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, गिव सम एग्जांपल्स। ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन, ऑटोबायोग्राफी मींस लाइफ स्केच। कोई राइटर अपने खुद के जीवन के बारे में जब कोई पुस्तक खुद अपने आप लिखता हो तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कवि के बारे में या लेखक के बारे में कोई दूसरा लिखता हो तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी का मतलब जीवन कथा, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है। ऑटोबायोग्राफी मींस, आत्मकथा का मतलब होता है लाइफ स्केच रिटन बाय ए पर्सन हिमसेल्फ, जो लाइफ स्केच हो, जीवन का चरित्र चित्रण किया गया हो, और बाय ए पर्सन हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने आप ही, अपने खुद का। एंड ऑटोबायोग्राफी इज ए डिस्क्रिप्शन, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है एक डिस्क्रिप्शन, वर्णन, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति का, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में। इट गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, यह देता है जरूरी, कीमती, उपयोगी जानकारी, अबाउट द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति के बारे में उसके इंटरेस्ट, रुचियां, एबिलिटीज, योग्यता,
पर्सनल हिस्ट्री हॉप्स, उसकी पर्सनल हिस्ट्री हॉप्स यानी पास्ट में कौन कौन सी आशाएं, क्या क्या आशाएं रही हैं। एम्बिशंस, उसकी महत्वाकांक्षाएं। लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी पसंद और या नापसंद सभी कुछ बता देता है। की ट्रेट्स ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के क्या मुख्य बिंदु हैं। रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन, पहला पॉइंट है कि ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, यानी इंसान अपने बारे में लिखता है कि मैंने ये काम किया था, मेरी ये पसंद है, मैं ये काम करता था, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है, ये सब तो यानी फर्स्ट पर्सन में होता है। फर्स्ट पर्सन में मतलब आई और या वी में लिखा जाता है। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर, कवि के अपने परस्पेक्टिव, अपने संदर्भ में फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। ओकेजनली विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेटर, कभी कभार ये किसी अपने सहयोगी की हेल्प से भी लिखा जाता है, तब भी वो इसे फर्स्ट पर्सन ही लिखेगा। ठीक है, वो यानी उसके बारे में ही लिखेगा। फोकस्ड मोर ऑन फैक्ट्स देन इमोशंस, इसमें इमोशंस, भावनाओं का उपयोग ज्यादा नहीं होता है, बल्कि फैक्ट लिखे जाते हैं। वो यानी वो अपने जीवन की सत्य जो पॉइंट होता है, सच घटनाएं, वो लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोग्राफी। अच्छा, इसका एग्जांपल है गांधी जी का, वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी ने लिखा था ना, वो एक इसका एग्जांपल है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी ने जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी, महात्मा गांधी जी, वो आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।